फाइनली दोस्तों, आज हम लोग प्लान आउट करने वाले हैं थोड़ा स्टडीज़ के बारे में, कैसे कैसे हम लोग को करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, तो उसके बारे में थोड़ा आपको हम बताने वाले हैं अभी। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे सिटी मार्क्स के ऊपर जाएंगे। सिटी मार्क्स में जिससे सबसे ज़्यादा आया है उसको सबसे कम प्रायोरिटी देंगे, और जिस एग्ज़ाम में सिटी मार्क्स कम आया है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाला है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा सबसे कम आया है जावा में 40 में से आया है मेरा 20 मार्क्स। मैथ्स में आया है मेरा 40 में से 37 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स कम। और एक DA करके सब्जेक्ट है, उसमें आया है 40 में से 39 मार्क्स। और एक है CSA, उसमें आया है 40 में से 38 मार्क्स है उसमें भी। तो ऐसे ऐसे मार्क्स है, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि एक पूरा 20 मार्क्स का डिफरेंस है एक सब्जेक्ट में, और बाकी में 2-2 मार्क्स का डिफरेंस है। मतलब जावा हमको करना है क्योंकि उसमें हम लटक भी सकते हैं। तो उसके लिए मेरा प्लान सिंपल और क्लियर है। जावा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोग्राम से रिलेटेड, तो हमको क्या करना है, प्रोग्राम का प्रैक्टिस करना है। और प्रोग्राम का प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम लेने वाले हैं ChatGPT और जेमिनी का हेल्प। बाकी हमारे पास नोट्स कॉपी भी है, उसमें कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, लेकिन वो पूरे एकदम बेसिक लेवल के प्रोग्राम है। वो हमको लगता है एग्ज़ाम में शायद काम ना आए या जो भी हो, लेकिन वो एकदम बेसिक लेवल के प्रोग्राम है। तो हमको लगता है ChatGPT से ही कुछ करना पड़ेगा, और उसमें फोकस ये करना है कि हमको कुछ ऐसे पैटर्न्स को पकड़ने हैं जिसको हम रिपीट कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा फॉर्म, हर कोडिंग का एक फॉर्मेट होता है, पहले उसका हेड बॉडी होता है, जो भी होता है हमको उसको पहले फिगर आउट करना है कि क्या किस में क्या है, ताकि हम वो पैटर्न को याद रखें। और उसमें जो भी चीज़ पूछा जाए, मान लो कि अगर पूछ दिया कि 2 नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला बताओ, तो हम उसमें उसका लॉजिक पुट कर दें। ये पूछे तो उसमें उसका ये चीज़ पुट कर दें। और हम कैसे ये 20 मार्क्स लाए इसको बता देते हैं। तो एक्चुअली जो क्वेश्चंस था कोडिंग के रिलेटेड, तो हम वहाँ पे पूरा का पूरा मेसअप करके पूरा हमको याद नहीं आया था इसे कोडिंग वोडिंग, और उस चक्कर में हम कोडिंग पे जाने से पहले मतलब पूरा ऐसे लिखा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम ऑन दिस, ऐसे राइट अ प्रोग्राम ऑन दिस दैट, ऐसे करके डायरेक्ट। तो उस जैसे मान लो इनहेरिटेंस पे था, तो हम लिखे कि बिफोर राइटिंग द इनहेरिटेंस वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम स्टफ रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। मतलब समझ रहे हो कि हम बात घुमा रहे थे, rather than doing programming I was roaming around the topic or whatever that would be। तो हमको इस चीज़ को फोकस करना है। इसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, देखो इस का मैथ जो है वो डिस्क्रीट मैथ है, तो उसमें मतलब क्या बोले, मतलब एग्जैक्टली मैथ, ये मैथ मतलब वो ऐसा मैथ नहीं जो आप लोग को समझ में आता है 4+2 6 वाला। ये मैथ में लगभग लैंग्वेज का चीज़ है, और पूरा का पूरा थियोरिटिकल पार्ट ज़्यादा है। इससे फंक्शंस है, इंटू ऑन टू, ये सब जिसमें होता है, सब्जेक्टिव बजेक्टिव ये सब होता है, ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और इसमें है स्टेटमेंट, DNF SNF CNF ये सब है। तो इस सब पे हमको क्या बोलते हैं, हैंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बाकी जो CSA है, CSA में क्या है, वो पूरा एकदम DELD का कॉपी है, मतलब कॉपी या उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। तो हमको लगता है कि ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब जो जावा है इसमें हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। DBMS पूरा थ्योरी है, और उसमें चार्ट वाट है, डायग्राम टेबल है। तो मतलब अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है तो चार्ट और डायग्राम और उसका टेबल बनाओ, तो उससे तुम्हें अच्छा खासा मार्क्स अटेंड कर सकता है, ऐसा हमको लगता है। बाकी उसका रिजल्ट ही नहीं आया, मैंने अभी तक उसका रिजल्ट पास नहीं की है। और क्या था, DA वाला में भी हम लगता है वही है, जैसे कि वो भी रप्पा वाला है, मतलब रपटने वाला है। बस बाकी यही तैयारी का मीटर है। आपको कल दिखाएंगे अपना क्या बोलते हैं शेड्यूल, जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो कुछ और था। तो इस तरह का मेरा फॉर्मेट होने वाला है इस बार की तैयारी का। और अभी कुल मिला के आज शायद 18 तारीख है, तो कुल मिला के बचा है 2, और उधर से 10-12 दिन बचा हुआ है। वी हैव टू गेट इट डाउन, और घर भी जाना है इसके बाद। विल सी। थैंक यू गाइस।